सरस्वती इंस्टीट्यूट में। दोस्तों सीटेट की जो आंसर की है सीडीपी की, वो मैं इसमें बताने जा रही हूँ। और कुछ क्वेश्चंस जो है आपके इधर उधर हो सकते हैं आंसर की से, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जब आंसर की आती है तो ये पेडागोजी ऐसी चीज़ ही है, सीटेट ऐसा पोर्शन है जिसमें एक ना एक क्वेश्चन आंसर की से मैच नहीं करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पहले आप इससे मिला लीजिएगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, उसके बाद रियल वाली आंसर की आए, ऑफिशियल आंसर की आए, तो आप उससे एक बार ज़रूर मिलाइएगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इसका जो रीज़न दिया गया है वो दिया गया है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो इसका सही जवाब है 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरल ग्लीगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन, नारीवादी दृष्टिकोण से। सिक्स क्वेश्चन, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसका सही जवाब है प्राथमिक और माध्यमिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्ग्राफिया, इसका सही जवाब है डिस्ग्राफिया एक तंत्री विकार है जिसकी विशेषताओं अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का। इसके जो ऑप्शन हैं वो फर्स्ट और फोर्थ इसके ठीक हैं। देखते हैं आंसर की में क्या बताया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 9 नंबर के क्वेश्चन इसके 2 ऑप्शन ठीक लग रहे हैं मुझे तो याद रखिएगा, आंसर की में मैच करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे इसका जो ऑप्शन है वो हैं पाठ्यचर्या में अनुकूल करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 1, 2 और 3 सही हैं जबकि 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक और दिक् स्थान। जो मूर्तिकार होते हैं उसमें स्पेशल बुद्धि होती है, इसलिए देखिए ये स्पेशल बुद्धि किसी और में दिया नहीं गया, इसलिए यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता, इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। इसका रीजन दिया गया है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, इसका सही जवाब हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर किसी बच्चे को सिखाया जाता है, तब वो सबसे इफेक्टिव जो होती है विधि वो होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सहकर्मी सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की से देखिए बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड ऑप्शन वो 17 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। इसका सही जवाब है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता, इसका सही जवाब हो जाएगा जीववादी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है पहला ऑप्शन, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं एग्ज़ाम में और इस तरह के क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत करके आते हैं, तो ये याद रखिएगा कि असर्शन रीजन को आप अच्छे से सीख लीजिए। अगर आप इस एग्ज़ाम में पास होते हैं तो बहुत ही शुभकामनाएं आपको। अगर पास नहीं होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, असर्शन रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए आप याद रखिएगा। अगले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो असर्शन रीजन को ज़रूर तैयार कीजिएगा। देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका क्वेश्चन है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, और इसका रीज़न दिया गया है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो याद रखिएगा इसमें नहीं पूछा है और इसका सही जवाब हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है सेकंड ऑप्शन गैर प्रासंगिक करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये देखिए एक और असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आया है। जो क्वेश्चन है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। इसका रीजन दिया गया है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। इसके जो ऑप्शन हैं देखते हैं क्या सही होगा इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना सीखना चाहिए। तो देखिए समाज के अकॉर्डिंग करने के लिए बोला गया है। इसके अनुसार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है केंद्रीयन। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी अर्थात सेफेलोकोडल जो होता है वो इसका सही जवाब हो जाएगा सेफेलोकोडल और समीपस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी तथा तार्किक है। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है इसमें जो वृद्धि होती है वो स्थिर हो जाती है और शैशवावस्था और किशोरावस्था में तीव्र गति से होती है। इस तरह से इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ तैरना एक स्थूल गतिक कौशल है। कागज़ पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटेंगे ये सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएगा और एक कागज़ पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटेंगे तो ये भी सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। और बुनाई ये भी सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। जिनमें हमारी उंगलियों का प्रयोग होता है वो सूक्ष्म गतिक होते हैं और जिनमें हमारी उंगलियों का नहीं बड़ी बड़ी अंगों का प्रयोग होता है तो उसमें जो होता है स्थूल गतिक कौशल होता है। तो दोस्तों ये रही आपकी सीटेट की सीडीपी पोर्शन की आंसर की। और आप याद रखिएगा कि ये आंसर की मतलब जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे कुछ क्वेश्चन अलग हो सकते हैं। तब तक आप अपना ये स्कोर चेक कर लीजिए कि आपका कितना स्कोर रहा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका 30 में से कितना स्कोर रहा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।